अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूल फ़िक़्ह के अंदर आज हम लोग इस्तिहसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस्तिहसान क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, फ़िक़्ह के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वक्त अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इस्तिहसान किसी कवी तर दलील की बिना पर इस्तिहसान किसी कवितर दलील के बिना पर क़यास के छोड़ देने को कहते हैं। जिस कवितर दलील की बिना पर क़यास को छोड़ा जाता है, इसके लिहाज से इस्तिहसान की 6 किस्में हैं। इस्तिहसान बिन नस, इस्तिहसान बिल इजमा, इस्तिहसान बिल उर्फ़, इस्तिहसान बिल ज़रूरत, इस्तिहसान बिल मसलहत, इस्तिहसान बिल क़यासिल ख़फ़ी। ये टोटल इस्तिहसान की किस्में हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस्तिहसान होता क्या है। इस्तिहसान के बारे में ये कहा जाता है कि मान लिया जाए कि किसी चीज़ से आपने कयास करके कोई दलील निकाली, किसी अमल पे कोई हुक्म लगाया, और फिर आपको पता चला कि इस हुक्म की दलील ऑलरेडी कहीं और मौजूद है, और जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि आपने जो हुक्म लगाया है वो कमज़ोर पड़ गया उस मजबूत दलील की वजह से। तो आप क्या करेंगे, हमने जो कयास किया है उसको छोड़ देंगे और वो जो मजबूत दलील है उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसको थोड़ा और अलग अंदाज में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि सामान आप ख़रीदने गए किसी बाज़ार में, और आपने एक बिस्किट मान लिया जाए किसी दुकान से 5 रुपए में ख़रीद ली, और आपको फिर पता चला कि नहीं, इसके बगल वाले दुकान में उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बिस्किट और कम कीमत पे मिल रही है। तो आप क्या करेंगे कि इस दुकान से ना लेकर के आपने उस दुकान से ले लिया जहाँ बिस्किट 4 रुपए में अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी। इसी को कहा जाता है इस्तिहसान, कि किसी एक मजबूत चीज़ के हासिल होने की वजह से जो हल्की चीज़ होती है उसको आप छोड़ देते हैं। ये इस्तेमाल होता है क़यास के अंदर, कि हमने किसी अमल पे, किसी मसले पर क़यास किया और उस मसले पर क़यास करके हमने कोई हुक्म लगा दिया, लेकिन फिर बाद में किसी और दलील से पता चला कि भाई हमने जो क़यास किया था ये इतना मजबूत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो क़यास किया उसको छोड़ देंगे और जो मजबूत दलील वाला क़यास है उसको हासिल कर लेंगे। अब इस एतबार से क़यास 6 तरीक़ों से छोड़ी जा सकती है। पहला है इस्तिहसान बिन नस। कुरान और हदीस में सराहतन किसी मसले का ज़िक्र होता है और इस वजह से हम वहाँ पर क़यास नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लिया कि आपके पास वो हदीस नहीं पहुँची और आपने कोई मसले पर क़यास कर लिया, कल होके पता चला कि नहीं, इसके बारे में तो हदीस पहले से मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, क़यास छोड़ करके हदीस में जो बात लिखी गई है उस पर आप अमल करेंगे। इसी को कहा जाता है इस्तिहसान बिन नस, कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप क़यास को छोड़ देते हैं। दूसरा है इस्तिहसान बिल इजमा, कि आपने कोई मसले पर क़यास किया और इजमा से ये बात साबित हो गई कि भाई आपने जो क़यास किया था वो गलत है, तो आप क्या करेंगे, क़यास छोड़ करके इजमा की बात को कबूल कर लेंगे। तीसरा है इस्तिहसान बिल उर्फ़, किसी मसले पर आपने क़यास किया और आम उर्फ़ में आपको पता चला कि ये जो क़यास था ये सही नहीं था, आम ज़माने में इस तरह का रिवाज नहीं है, तो वो फिर उर्फ़ को अपना लेंगे, क़यास को छोड़ देंगे। इसी तरह इस्तिहसान बिल ज़रूरत है, मसलहत है, और इस्तिहसान बिल क़यासिल ख़फ़ी है। ये सारी की मिसालें वैसे ही हैं कि वहाँ किसी मसलहत की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से या किसी मजबूत क़यास की वजह से एक क़यास को छोड़ दिया जाता है। इस्तिहसान बिन नस की मिसाल देखिए। इस्तिहसान बिन नस वो है जिसमें नस की बिना पर क़यास को तर्क कर दिया जाता है। नस मतलब कुरान और हदीस के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो। तो इस्तिहसान बिन नस का मतलब ये होता है कि आपने क़यास किया
और कयास करने के बाद आपको पता चला कि कुरान या हदीस के अंदर वो मसला मौजूद है, तो आपने कयास को रिजेक्ट कर दिया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शय मादूम की फ़रोख्त से मना फरमाया है। वो चीज़ें, शय मादूम मतलब वो चीज़ें जो आपके कब्ज़े में है ही नहीं, आपके पास नहीं है वो चीज़ इस वक्त, तो ऐसी चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त से मना फरमाया है। अब इसका तकाजा ये है कि बै सलम जायज़ ना हो। अगर शय मादूम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, यानी जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, तो फिर बै सलम जो है, बै सलम में वो वही खरीद बिक्री होती है कि हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं एक मिकदार के लिए कि इस वक्त में इतना पैसे में ये सामान आप मुझे दे दीजिएगा, वो कहेगा हाँ मैंने दे दिया, तो इस तरह के डील हो गई। ये हो गया बै सलम, कि जहां आप सामान या पैसा एक तयशुदा वक्त पर हैंड ओवर करते हैं, उसी वक्त हैंड ओवर नहीं करते, उसी वक्त तब्दील नहीं होता है समन और सामान का, कीमत और सामान का, तो वो बै सलम है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि वो चीज़ जो तुम्हारे कब्ज़े में नहीं है उसको नहीं बेच सकते हो, तो उससे कयास करते हुए ये निकल सकता था कि ठीक है हम वो सारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे जो हमारे कब्ज़े में नहीं आई है। मान लो अगर हमने अभी कोई सामान खरीदा बेचा और इस हिसाब से ख़रीदा कि अभी हम नहीं देंगे, हम कुछ दिन बाद दे देंगे, या सामान आपको हम कुछ दिन बाद हैंड ओवर करेंगे, या पैसे हम आपको कुछ दिन बाद हैंड ओवर करेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ये कयास का तकाजा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन असलफ़ा फ़ी समरिन फलियस्लिफ फ़ी कैलिम मालूमिन व वज़निम मालूमिन इला अजलिम मालूमिन, कि तुम में से कोई भी अगर कोई चीज़ खरीद बिक्री करता है तो उसको चाहिए कि वो, अगर खरीद बिक्री से मुराद देरी वाला खरीद बिक्री, कि हम अभी हैंड ओवर, इंस्टेंट हैंड ओवर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम के बाद हैंड ओवर करेंगे, तो उसको चाहिए कि एक मिकदार मुतय्यन कर ले कि कितना आपको सामान लेना है, देना है, और अगर वो नापने तौलने वाली चीज़ है तो उसका वज़न जो है वो तय कर ले, ये 5 केजी 10 केजी कितना लेना देना है, और एक मुद्दत तय कर ले कि ये कब हम दोनों एक दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे, पैसा या सामान, तो ये जायज़ हो गया। तो पता चला कि हमने जो कयास किया कि अगर सामान अभी इंस्टेंटली नहीं दे रहे हैं तो हमको नहीं खरीद बिक्री करनी चाहिए, उसका काट हदीस के अंदर खुद मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कयास को छोड़ देंगे और इस तरह के डील को अपना लेंगे, क्योंकि हदीस ने इसको जायज़ करार दिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो पैसा पहले आप दे देते हैं, सामान आपके पास बाद में आता है 8 दिन 10 दिन बाद। और मान लो आप दुकानदार हो, होलसेलर हो, आप दुकानदार हैं, तो आप क्या करते हैं कि सामान ऑर्डर में लगा देते हो और इधर ग्राहक से आप वो पैसे भी ले लेते हैं एडवांस में कि हाँ ठीक है सामान ऑर्डर में है। तो कयास का तकाजा था कि इस तरह की बै जायज़ नहीं होती, लेकिन हदीस के अंदर ये बै मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अगर तुम एक मुतय्यन कर देते हो कि फ़ला तारीख को फ़ला पैसे या इतने मिकदार में ये चीज़ मिल जाएगी, तो उसमें कोई हरज नहीं है। इसलिए सलम की सूरत में कयास को तर्क कर दिया गया। तो बै सलम जायज़ हो गया इस हदीस की वजह से, और कयास से जो इसके नाजायज़ का हुक्म निकल रहा था वो ख़त्म हो गया। दूसरा देखिए, यह कयास का तकाजा ये है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा टूट जाए, क्योंकि नस्म मुतलक अक्ल व शुर्ब से रोज़ा टूटने का हुक्म है, मगर हदीस के अंदर है इज़ा नसिया फ़अकल व शरिब फलियतिम सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, कि जब तुम में से जब कोई इंसान भूल कर खा लेता है, पी लेता है तो उसको चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा कर ले, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खिलाया पिलाया है। अब यहाँ कयास का तकाजा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हदीस के अंदर मुतलकन ये बात लिखी है कि खाना पीना खाने से रोज़ा टूट जाती है। रोज़ा का मतलब ये है कि आपको खाना पीना नहीं खाना है, तो अगर कोई खाना पीना खाता है तो रोज़ा टूट जाना चाहिए। ये कयास का तकाजा है कि रोज़ा, अगर कोई रोज़ेदार है और उसने रोज़ा का हुक्म ही यही है कि इंसान खाए पिए ना, जैसे ही उसने खाया पिया तो रोज़ा टूट जाना चाहिए, ये कयास का तकाजा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान पाक है, वज़ू में है, वज़ू की उसने अपनी हाजत पूरी की, उसका वज़ू टूट गया, तो जिस तरीके से एक सूरत से दूसरी सूरत में वो तब्दील हो जा रहा है किसी अमल के करने की वजह से, तो ऐसे ही रोज़ खाने से पहले वो रोज़ेदार था, जैसे ही उसने खाया वो रोज़ेदार नहीं होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। ये कयास का तकाजा था। लेकिन हदीस ने ये बात कह दी कि साफ वाज़े तौर पे कि अगर कोई भूल से खा पी भी ले
तो वो उसको चाहिए कि वो रोज़ा पूरी कर ले, उसका रोज़ा नहीं टूटा है। तो अब यहाँ क्या हुआ, हमारे कयास के खिलाफ एक हदीस मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कयास को ख़त्म कर देंगे और हम इस हदीस को अपना लेंगे। यानी हम ये मान लेंगे, उसके बाद है इस्तेहसान बिल इजमा, इजमा के ज़रिए इस्तेहसान करना, यानी कयास को इजमा की वजह से, इजमा की वजह से छोड़ देना। जैसे कयास का तकाजा है कि सामान की तैयारी से पहले ही कारीगर से इसकी खरीदी का मामला तय करना जायज़ न हो, इसको इस्तिस्ना कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शय मादूम की बै से मना फरमाया है, मगर इस सूरत में जायज़ होने पर इजमा है, इसलिए यहाँ कयास को तर्क कर दिया गया है। ये वही मिसाल पीछे वाली ही है कि मान लो कि आप जब जाते हैं कोई बेड वगैरह बनवाने, कोई फर्नीचर का सामान बनवाने, या आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, तो वो जो काम करने वाला ठेकेदार होता है, कारीगर होता है, वो कुछ एडवांस पैसा पहले ले लेता है काम करने से पहले, कि हमको कुछ एडवांस कर दीजिए ताकि हम फिर काम करने आएँ या आपका काम शुरू करें। तो शय मादूम यहाँ पर हो गया, यानी वो एक ऐसी चीज़ के बारे में आप रकम दे रहे हैं जो चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो कयास का तकाजा ये था कि हम फिर इस तरह के डील को नाजायज़ करार देते हैं। मगर आम तौर पर हर लेन देन में इजमा से ये बात साबित हो गई कि हर लेन देन में यही अमल होता है, वो अश्योरिटी के लिए होता है कि आदमी मुतमईन हो जाए कि हमको इनका काम करना है। तो इसीलिए क्या किया गया, कयास को छोड़ करके और इजमा की बात को मान ली गई। उसके बाद है आपका इस्तेहसान बिल उर्फ, उर्फ की वजह से कयास को छोड़ देना। कभी उर्फ व आदत की बिना पर कयास के हुक्म को तर्क कर दिया जाता है, जैसे इजारा के लिए नफ़ा उठाने की मिकदार की तयीन ज़रूरी होती है। इसका तकाजा है कि हम्माम का इजारा दुरुस्त ना हो, इसमें न पानी की मिकदार मुतय्यन होती है और न वहाँ ठहरने की मुद्दत, मगर उर्फ की बिना पर इसको जायज़ करार दिया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए उर्फ होता क्या है। उर्फ का मतलब होता है किसी मुआशरे के अंदर लेन देन में वो चीज़ बहुत आम हो गई है। जैसे बहुत जगह पर क्या होता है कि कोई फल होता है जिसको गिनती के मिकदार से भी बेच दिया जाता है। जैसे संतरा है मान लिया जाए, तो कहीं पे 100 रुपया में 5 संतरा या 10 संतरा इस तरीके से बेचा जाता है, और कहीं कहीं पे संतरा किलो के भाव बिकता है कि 100 रुपये में 1 केजी 2 केजी। अब उसमें कितना संतरा चढ़ेगा वो नहीं पता, बस वज़न से। तो कहीं गिन करके बेचा जाता है एक ही सामान को, और कहीं तौल करके बेचा जाता है एक ही सामान को। या इसी तरीके से आप जब ज़मीन खरीदेंगे, तो ज़मीन जब हम खरीदने जाते हैं मान लिया जाए, तो वहाँ किसी इलाके में ज़मीन नापने की सूरत अलग होती है और किसी इलाके में ज़मीन नापने की सूरत अलग होती है। मान लीजिए शहर में आप ज़मीन खरीदेंगे, तो शहर में जो ज़मीन बेची जाती है वो थोड़ा कम उसका मेज़रमेंट होता है। जो नापने का जो लकड़ी होता है या जो आला होता है नापने का, उसका मेज़रमेंट शहर में थोड़ा कम होता है, गांव में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसको आमतौर पर देहात में बांटने के लिए जो ज़मीन नापने के लिए स्टिक का सहारा लिया जाता है, एक छड़ी का सहारा लिया जाता है, जिसकी जो है लंबाई 5 फुट या 10 फुट इस तरीके से होती है, और उसके ज़रिए ज़मीन को नापा जाता है। शहरों में फिर स्क्वायर फीट चलता है, तो वो अलग अलग एतबार। इसी तरीके से आप गांव देहात में ज़मीन खरीदेंगे तो वहाँ कट्ठा में ज़मीन बिकता है, 700, कहीं पे 1700 स्क्वायर फीट एक कट्ठा होता है, कहीं पे 1900 स्क्वायर फीट एक कट्ठा होता है। शहर में आप आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ 1300 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट ही या डेसिमल में बिक रहा हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं हर इलाके में। इसी को कहा जाता है उर्फ, कि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में लेन देन का, खरीद बिक्री का जो रिवाज होता है उसको उर्फ कहा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब शरीयत किसी मसले पर हुक्म डालेगी तो उसमें उर्फ का एतबार बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे कयास के सिलसिले में। मान लिया किसी इलाके में केला जो है वो दर्जन के भाव नहीं बिक रहा है, बल्कि उसको तौल करके बेचा जा रहा है, तो अब केला पर जो हुक्म लगेगा हमको लगाना होगा, वो हम अपने इलाके पर कयास करते हुए उसको दर्जन के भाव पे नहीं लगा सकते हैं, बल्कि अगर वहाँ तौल करके बेचा जा रहा है तो तौलने के एतबार से लगाया जाएगा। तो उसी को कहा जाता है उर्फ, कि जिस इलाके में जो चीज़ मशहूर है। तो कह रहे हैं कि उर्फ के बिना पर भी कयास को छोड़ा जाता है। जैसे आपने कोई रेंट पे सामान कोई चीज़ लगाई, तो
जब भी इजारा का मामला होता है, रेंट आप कोई चीज़ देते हैं, रेंटिंग कोई भी चीज़, गाड़ी हो, ज़मीन हो, खेती हो, दुकान हो, जानवर हो, घर हो, कोई भी चीज़, तो वो ज़रूरी होता है ये चीज़ कि आप मुतय्यन करें कि आपका कितना हिस्सा या कितना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आपने ज़मीन किसी को इजारे पर दिया, तो आपने तय किया कि भाई इसमें से 10 स्क्वायर फीट के अंदर जो फसल आ रही है वो आपकी है, या मान लो इसमें से जितना फसल निकलेगा उसका 50-50 मेरा और आपका है। तो उसमें क्या होता है कि मिकदार तय करना ज़रूरी होता है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको किराया देना पड़ेगा। आपने गाड़ी किराए पर भेजी तो आपने किलोमीटर तय कर दिया कि आप मान लो 10 किलोमीटर जाओगे तो इतना किराया आपको देना पड़ेगा, तो एक मिकदार मुतय्यन हो गई। तो कयास का तकाजा यह है कि जब भी कोई चीज़ जिस मिकदार मुतय्यन होगी तो उसको किराए पर लेना देना और उस पर पैसा खर्च करना जायज़ है। लेकिन जब आप स्टेशंस पे जो वॉशरूम होता है या जो पब्लिक वॉशरूम होता है वहाँ उसका तो किराया मौजूद नहीं होता है, यानी उसमें किराया नहीं मतलब मिकदार तो मुतय्यन नहीं होता है। अब एक आदमी गुस्ल करने जा रहा हो, अपनी ज़रूरत से फारिग होने जा रहा हो, उसने कितना पानी इस्तेमाल किया या कितना देर वो वहाँ रहा, ये तो मुतय्यन नहीं है। तो फिर जब अगर ये मुतय्यन नहीं है तो ये शरीयत के कयास के हिसाब से तय नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ मिकदार मुतय्यन नहीं हो पाई। तो होना ये कयास ये कहता है कि फिर ऐसी चीज़ों पर उजरत नहीं लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पर जो है वो रेंट करना या ऐसी चीज़ें जिसमें मिकदार तय करने की कोई सूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ों पर आपको किराया नहीं लगाना होगा, क्योंकि उसमें किसी एक न एक का नुकसान है। मान लो आपने किराया ज़्यादा लगा दिया, उसने पानी कम इस्तेमाल किया तो आप उसका नुकसान हो गया, और मान लो आपने किराया कम लगाया और उसने किराए से ज़्यादा पानी आपका इस्तेमाल कर लिया तो नुकसान आपका हो गया। तो दोनों तरफ फरीक को नुकसान है। तो फिर पूरी बात का खुलासा ये निकला कि आप ना लगाएं। मगर उर्फ में ये चीज़ें जायज़ है, हर जगह ये चीज़ें आदमी अपने अंदाजे के एतबार से कर लेता है। जितने पब्लिक वॉशरूम्स हैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे तो नहीं, खैर स्टेशन पे जो होते हैं वो पेड वॉशरूम्स होते हैं, या जितने भी पेड गुस्ल खाने हैं, हाजत की जगह हैं, तो जहाँ भी पैसा दे करके हमको इस्तेमाल करना होता है तो वो चीज़ें जायज़ करार दी जाती हैं, क्योंकि उर्फ में ये चीज़ें चलता है और वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। तो हमने क्या किया, कयास को उर्फ की वजह से छोड़ दिया। उसके बाद एक और मिसाल उर्फ की देख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदो फ़रोख्त में शर्त लगाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ खरीदते हो तो उसमें कोई शर्त मत लगाओ, ना बाय की तरफ से ना मुश्तरी की तरफ से। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैउ व शर्तिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै और शर्त को एक साथ होने से मना फरमाया। इसलिए किसी भी ऐसी शर्त के साथ बै को, खरीद बिक्री को बाइसे फसाद करार दिया गया है जिसमें बेचने वाले या खरीदने वाले का फ़ायदा हो। लेकिन अगर किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त में कोई ख़ास शर्त मारूफ व मुरव्वज हो जाए तो इससे मुस्तस्ना है। जैसे मौजूदा दौर में जब कोई मशीन खरीदी जाती है तो बेचने वाला ये शर्त होती है कि वो मसलन 1 साल तक इसकी इस्लाह व मरम्मत का ज़िम्मेदार होगा। अब ये सूरत जायज़ और इस्तेहसान बिल उर्फ में दाखिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कोई भी आदमी जब कोई चीज़ खरीदेगा या बेचेगा तो उसमें कोई शर्त नहीं लगा होना चाहिए। खरीदा उसी टाइम बात ख़त्म, बेचा उसी टाइम बात ख़त्म। ये शर्त नहीं कि ठीक है आप साइकिल तो ले लीजिए लेकिन अगले 1 साल तक हम आपके साइकिल का रिपेयरिंग करते रहेंगे। इसमें बेचने वाले का नुकसान है। तो इस तरह की शर्त जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन आज के दौर में आप जितनी मशीनें खरीदेंगे उतनी उन सारे मशीनों के अंदर 6 महीना से लेकर के 3 साल तक की वारंटी होती है कि इसके बीच में अगर कुछ भी ख़राब होगा हम आकर के बदलेंगे, कंपनी खुद कहती है। और उसके बाद ये चीज़ें हर एक छोटे से बड़े सामान पर है। तो पता क्या चला कि हमने उर्फ़ की वजह से, चूँकि ये आम चलन है और इसके पीछे अपनी जो है लॉज होती हैं, उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी कयास को छोड़ करके बै को शर्त के साथ हम खरीद लेते हैं, यानी उर्फ को अपना लेते हैं, कयास को छोड़ देते हैं। उसके बाद है इस्तेहसान बिल ज़रूरा। इस्तेहसान बिल ज़रूरा का मतलब है कि ज़रूरत की वजह से कयास को छोड़ा जाता है।
कयास पर अमल करने में हरज व तंगी पैदा होती हो तो यहाँ भी कयास को छोड़ दिया जाता है। इसको इस्तेहसान बिल ज़रूरत कहते हैं। जैसे कयास का तकाजा ये है कि कुआं उस वक्त तक पाक न हो जब तक नापाक पानी इससे निकालने के बाद कुएं की दीवारें न धो दी जाए, मगर इसमें शदीद हरज था, इसलिए पानी के निकाल देने को कुएं की दीवार की पाकी के लिए काफ़ी करार दिया गया। इसी तरह इद्दत की हालत में औरत के लिए घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं, लेकिन अगर शौहर ने इद्दत का नफ़का न छोड़ा हो या न दिया हो तो औरत के लिए नफ़का की कोई और सूरत न हो तो कस्बे माश के लिए घर से निकलना जायज़ है। या हिस्सा सतर को छुपाना वाजिब है, लेकिन इलाज के लिए ज़रूरत के बकदर सतर को खोलने की इजाज़त दी गई है। 3 मिसालें यहाँ पर इस्तेहसान बिल ज़रूरत को बयान किया गया। पहला, कुएं का मसला बयान किया गया कि कुएं के अंदर अगर कोई गंदगी गिर जाए, नापाक चीज़ गिर जाए, तो सूरत ये होती है कुआं को पाक करने की। कयास के हिसाब से ये होता कि हम कुएं का पूरा पानी निकाल देते और उसकी दीवार को अच्छा से धो करके साफ़ कर देते और फिर हम उस कुएं का इस्तेमाल करते। जैसे आमतौर पर बर्तन में यही होता है, हमारे बर्तन में बर्तन में कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो हम बर्तन की सारी चीज़ों को पहले फेंकते हैं बाहर, उसके बाद उस बर्तन को अच्छे से धो करके मल के साफ़ करते हैं, उसके बाद हम उस बर्तन का वापस से इस्तेमाल करते हैं। तो कुएं के साथ भी यही मसला होता, मगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था कुएं के बारे में। कुआं जो है वो या तो बहुत बड़ा होता है, अब उसके पूरे पानी को निकालना, उसको साफ़ करना, ये बहुत जो है मुश्किल काम है। तो वहाँ पर क्या किया गया, ज़रूरत की वजह से कयास को छोड़ दिया गया और ये माना गया कि भाई इतनी मिकदार में 100 डोल 250 डोल पानी निकाल लीजिए, 300 डोल कुआं पाक हो जाएगा। दूसरी मिसाल जो है ये दी गई कि इद्दत की हालत में औरत को घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन अगर औरत अकेली हो जाए और उसको कोई खिलाने पिलाने वाला, ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने वाला कोई ना हो और कोई दूसरा तरीका ही उसके पास नहीं है और वो ऐसी हालत में चली गई कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकती, अगर नहीं खाएगी तो वो भूखे रह जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में उसको जा कर के काम करना पड़ता है। तो ये भी कयास के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं ज़रूरत की वजह से। तीसरी मिसाल दी गई सतर के बारे में कि इंसान के ऊपर सतर को छुपाना ये वाजिब है, लेकिन जब बीमारी होती है तो हर महरम गैर महरम जो भी डॉक्टर होते हैं वो सतर हमारा देखते हैं, तो वहाँ पर भी इसकी इजाज़त दी गई। तो ये होता है इस्तेहसान बिल ज़रूरत के बिना पर। उसके बाद है इस्तेहसान बिल मसलहत। किसी मसलहत की बिना पर, किसी आगे की कोई चीज़ से बचाने या होने या रोकने को लेकर के हम एक ख्याल बनाते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसा होगा तो आगे चल के नुकसान पहुंचेगा, या अगर हम ये करेंगे तो आगे चल कर के फ़ायदा होगा, तो उस मसलहत के बिना पर हम कयास को तर्क करते हैं। जैसे कयास का तकाजा ये है कि कारीगर से चीज़ ज़ाये हो जाए तो उसमें इसका ज़ामिन ना हो, क्योंकि वो अमीन है और अमीन में जो चीज़ बिला ताअद्दी ज़ाये हो जाए वो उसका ज़ामिन नहीं होता है। मगर अंदेशा है कि इस तरह की रियायत से फ़ायदा उठाकर फ़ी ज़माना बदीनियात लोग जरी हो जाएंगे और लोगों के हुकूक ज़ाये करते रहेंगे। इसलिए बतकाज़ाए मसलहत ऐसे कारीगर को ज़ाये शुदा सामान का ज़ामिन करार दिया जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि कयास का तकाज़ा ये है कि अगर आपने कोई सामान किसी कारीगर को बनाने दिया था या डिलीवरी बॉय को लाने दिया था या कंपनी को आपने पहुंचाने दिया था और उससे वो सामान आपके पास भेजने से पहले ज़ाये हो गई, तो कयास ये कहता है कि चूँकि अमीन जो है वो अमीन है और उसने जानबूझकर आपके सामान का नुकसान नहीं किया है, गलती से ज़ाये हो गई है, तो उसको छोड़ दिया जाए। शरीयत यही कहती है कि अगर उसकी गैर इख्तियारी तौर पर उसकी लापरवाही उसमें शामिल नहीं थी, वो बहुत मोहतात था, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, मगर अब वो ख़त्म हो गई उसके पास से, तो वो अमीन है, आप उसको जो है उसको ज़िम्मेदार नहीं बना सकते हैं इस चीज़ का कि नहीं अब तुमको जुर्माना देना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये कयास है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जा कर के हम आज के दौर में उसको ज़िम्मेदार मानते हैं और उससे जुर्माना लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस ज़माने में फितना का दौर है और इस ज़माने में बहुत से बुरे लोग हैं जो इस अमल का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। वो करेंगे तो जानबूझ करके नुकसान, मगर वो दिखा ये देंगे कि ये गलती से हुआ है या ख़ुद से हुआ है, और ये होता भी है। आज के ज़माने में इसको पहचानना बड़ा आसान है।
दूसरा मिसाल दिया गया कि मौजूदा दौर में इलेक्शन में उम्मीदवार बनने की इजाज़त दी गई, हालांकि कयास का तकाजा था कि जायज़ ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदा तलब करने से मना फरमाया है, और ये भी अहदा तलब करने की एक सूरत है। कॉल आ गई थी, चलिए देखिए, अब दूसरी मिसाल इन्होंने ये दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा तलब करने से मना फरमाया है, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, यानी हम एक पावर वाले फुल आदमी बन जाए, एक पोजीशन वाले आदमी बन जाए, हुकूमत करने लगे, इसकी लालच और तलब जो है वो मना की है अल्लाह के रसूल ने कि ये चीज़ मुसलमान के लिए नहीं है। मगर अब जब आप इस ज़माने में हैं और यहाँ अगर मुसलमान की नुमाइंदगी के लिए कोई लीडर ना हो पार्लियामेंट के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे रसूल होंगे और कानून होंगे जो मुसलमानों की को नज़रअंदाज करके बना दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये मसलहत के साथ इस चीज़ की इजाज़त दी गई कि ठीक है, ओहदा भी तलब करेंगे मुसलमान, ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर बाकी रहे। उसके बाद आपका आखिरी है इस्तेहसान बिल क़यासिल ख़फ़ी, यानी आपने एक कयास किया बहुत दूर तक जा कर के और उससे कमतर दर्जे का कयास मौजूद था। तो कयास में उल्टा होता है, मजबूत कयास से हल्के कयास को छोड़ा नहीं जाता है। मतलब यहाँ ऐसा है कि आपने, मान लो, इसको मैं ऐसे सफ़र के तौर पे समझाता हूँ कि मान लो आपने कोई सामान खरीदने गए 10 किलोमीटर, ठीक है, आपको मान लो बिस्किट खरीदना था, आप गए, आपको जाना है 10 किलोमीटर, आप चले गए 8 किलोमीटर, जब आपने सफ़र किया आपको पता चला अरे तो मुझसे पीछे यानी 7 किलोमीटर पे ही बिस्किट का अच्छा दुकान था। तो अब आप वो 10 किलोमीटर वाले दुकान पे ना जा करके वापस आकर के 7 किलोमीटर वाले के यहाँ से बिस्किट खरीद लेते हैं। तो इसको कहा जाता है एक कयास को खफी कयास के ज़रिए छोड़ देना। इस्तेहसान बिल क़यासिल खफ़ी ये है कि वाज़े कयास को निस्बतन कम वाज़ेह लेकिन कवी कयास की वजह से तर्क कर दिया जाए, जैसे शेर, भेड़िया वगैरह दरिंदा चौपायों का जूठा नापाक है। बस जाहिर कयास का तकाजा ये है कि चील, बाज वगैरह का जूठा भी नापाक हो, क्योंकि ये भी दरिंदे हैं। मगर कयास खफ़ी ये है कि चूँकि ये चोंच से पानी पीते हैं और चोंच हड्डी की है, उन परिंदों का लुआब जो चौपाओं की तरह पानी तक नहीं पहुँचता है, जो नापाक है, इसलिए उनका जूठा पाक होना चाहिए। चुनांचे इस कयास खफ़ी को कबूल किया गया। ये पहली मिसाल। दूसरा, या जैसे ज़मीन पर मसलन कोई पेशाब कर दे और ज़मीन खुश्क हो जाए तो वो पाक हो जाती है। ज़ाहिरी कयास का तकाजा ये है कि सिर्फ ज़मीन के खुश्क होने से पाकी हासिल ना हो जब तक कि पानी से नजासत धुल ना दी जाए। लेकिन कयास खफ़ी ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में आलूदगी को जज़्ब करने की गैर मामूली सलाहियत रखी है, इसलिए नजासत को तहलील कर देती है। लिहाजा ज़मीन के खुश्क होने पर पाक होने के लिए काफ़ी समझा गया। 2 मिसालें यहाँ पर दी गई। पहला, जितने भी भेड़िए चीर फाड़ करने दरिंदे जानवर हैं, चीर फाड़ करके खाने वाले, इनके जूठे को नापाक करार दिया गया है। तो ये तो हो गए जानवरों के बारे में। चिड़िया में भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो चीर नोच करके, चिड़िया हैं जो चीर करके फाड़ करके खाते, जैसे गीद है, उसके बाद आपका चील है, ये सारे खाते हैं। तो होना ये चाहिए था कि इनका भी जूठा नापाक हो जाना चाहिए था। मगर फिर एक कयास ये समझ में आया कि उनका जो नापाक है, दरिंदों का जो नापाकी है, वो नापाकी है लुआब की वजह से, कि उनके मुंह में जो सलाइवा होता है उसकी वजह से। और ये जो परिंदे हैं, इनका जो चोंच होता है ये हड्डी होता है, इसके अंदर लुआब नहीं होता है। तो पता चला कि इनका जूठा पाक हो जाएगा। दूसरी मिसाल ये दी गई कि अगर कहीं पे कोई गंदगी ज़मीन पर गिरी हुई हो तो कयास ये कहता है कि पानी से धुल करके साफ़ कर दो। लेकिन एक दूसरा कयास ये भी कहता है कि अगर वो सूरज की रोशनी में पड़ने से सूख जाए और उसका असर, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो उस ज़मीन को बगैर धुले भी पाक समझा जाता है। तो एक मजबूत कयास से कवी कयास, कमज़ोर कयास को छोड़ दिया गया। उसके बाद आपका यहाँ पे तमरीनी सवालात है, इसको देख लिया जाए। पहला है, इस्तेहसान किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या किस्में हैं। इस्तेहसान कहते हैं
कयास को किसी मजबूत तर दलील के बिना पर छोड़ देना। इसकी 6 किस्में हैं। पहला है कयास बिन नस, ये इस्तेहसान बिन नस। दूसरा है इस्तेहसान बिल इजमा। तीसरा है इस्तेहसान बिल ज़रूरत। चौथा है इस्तेहसान बिल मसलहत। पांचवा है इस्तेहसान बिल क़यासिल ख़फ़ी। ये तो 5 ही हुए, एक लगता है छूट गया कोई। मसलहत हो गया, ज़रूरत हो गया, अच्छा हाँ इजमा, इस्तेहसान बिल इजमा। तो ऐसे याद रखिए, नस, उर्फ, इजमा, मसलहत, ज़रूरत और क़यास ख़फ़ी। हमाम में इजारा का दुरुस्त होना इस्तेहसान की किस किस्म में दाखिल है? हमाम में इजारा का दुरुस्त होना इस्तेहसान की इस्तेहसान बिल उर्फ की वजह से जायज़ है। इंसानी एहतराम का तकाजा ये है कि आज़ा की पैबंदकारी जायज़ ना हो, मगर फ़ी ज़माने बहुत से उलमा इसके जवाज़ के कायल हैं। ये इस्तेहसान की किस किस्म में दाखिल होता है? तो ये आपका इस्तेहसान भी ज़रूरत के किस्म में दाखिल होगा। जाहिर सी बात है वो ज़रूरत की बिना पर किया जाता है। चलिए, उसका आपका है मसालिह मुरसला, इसको इंशाअल्लाह अगले क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।